नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में 15 ऐसी सच्चाइयां बताऊंगा जो एम्पैथ को बहुत बहुत देर बाद पता चलती हैं और तब तक पता चलती हैं जब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना और समझना। और अगर ये सच्चाइयों को इग्नोर कर रहे हो तो अभी से जानना शुरू कर दो। नंबर 1, ओवर शेयरिंग, ज्यादा बताना सबसे बड़ा अभिशाप है। ज्यादा कुछ भी, ज्यादा ज्यादा के लाभ बताना नहीं, ज्यादा कुछ भी हो, ज्यादा प्यार दे रहे हो, ज्यादा विश्वास कर रहे हो, ज्यादा डिटेल दे रहे हो, ज्यादा बता रहे हो, ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, अपने पैसा क्या क्या आपके पास सोर्सेज है उसके बारे में बता रहे हो, आपके पास कितना सोना है उसके बारे में बता रहे हो, कुछ भी डिटेल दे रहे हो या कुछ भी ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। जितनी ज्यादा प्राइवेसी रखोगे उतना ज्यादा अपने आप को लॉन्ग टर्म में बचा पाओगे। नंबर 2, चाहे दोस्त, चाहे यार, चाहे रिश्तेदार, चाहे करीबी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुप्त जरूर रखो, कुछ ना कुछ अपने पास रोक कर रखो। हर चीज अगर आप बताते चले जाओगे, हर चीज को ओवर एक्सप्लेन करते चले जाओगे तो आपका पतन तय है। एम्पैथ, ये बात ध्यान रख लेना। और आपको आदत होती है ओवर एक्सप्लेन करने की, ओवर बात करने की, ओवर डिटेल देने की, और हर चीज ओवर देने की। मतलब कि आपको ये भी होता है, मैं विश्वास भी करूं तो ओवर कर लूं, मैं प्यार भी करूं तो ओवर कर लूं। हर एक सामने वाले की कितनी उसकी हैसियत है वो बिना देखे, हैसियत नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, हैसियत इन टर्म्स ऑफ माइंड, कि सामने वाले की क्या हैसियत है उसके हिसाब से चला जाए। पर नहीं, विश्वास में आप सब खो देते हैं। नंबर 3, बेस्ट रिवेंज है नो रिवेंज। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, नो रिवेंज। नो रिवेंज का मतलब ये है कि आप अपनी तरक्की पे ध्यान दो। कई बार मैं बता चुका हूं, कई बार मैं वीडियो में बोल चुका हूं, आपकी तरक्की नार्सिसिस्ट के मुंह पे थप्पड़ है। आपका अच्छी जिंदगी जीना नार्सिसिस्ट के मुंह पे थप्पड़ है। आपका अच्छे तरीके से सेहतमंद रहना, अपने परिवार के साथ रहना नार्सिसिस्ट के मुंह पे थप्पड़ है। तो वो करो ना। रेवेंज के चक्कर में अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट कर रहे हो? जितना रेवेंज की तरफ जाओगे अपने सोर्सेज और एनर्जी को वेस्ट करोगे। तो बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज। अपने आप पे वर्क करो, अपने आप को तरक्की कराओ, अपने आप को देखो कि आप कहां थे और कहां पहुंच रहे। नंबर 4, उम्र भर आप भोले पंछी बन के घूम लो, किसी की नजर में नहीं आओगे, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा। आप कितना ही अच्छा करते जाओ, कुछ भी अच्छा करते जाओ, लोग थैंक यू कह कह के निकलते चले जाएंगे, कहीं तो थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। एक गलती होगी आपसे, और वो गलती आपकी करी हुई नहीं होगी, वो नार्सिसिस्ट द्वारा क्रिएट की गई होगी। एक गलती आपसे करी जाएगी और लोग भुला देंगे कि आप कैसे इंसान थे। तो लोगों की परवाह मत करो, लोगों को पहले ही भुला दो। वही बात में मैं आता हूं, अपनी तरक्की पे ध्यान दो। नंबर 5, परफेक्ट टाइम की वेट में मतलब हो कि एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, ये डेट होगी, इस डेट पे मैं ये काम करूंगी या ये काम करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी या फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इससे बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं है। अगर नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए आप ये सोचते हो एक पर्टिकुलर डे आएगा, मैं उस दिन ये काम करूंगी या करूंगा या अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा, इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती। क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको हर तरफ से रोक रखा है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से नार्सिसिस्ट ने आपको रोक रखा है। तो जो भी शुरुआत करना चाहते हो, छोटी से छोटी भी शुरुआत करना चाहते हो, वो आज से ही शुरू करो। नंबर 6, हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपनी जिंदगी की कहानियां, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वे हुआ, नार्सिसिस्ट ने ऐसा कर दिया, आप उसके साथ बैठे, पूरा पूरा दिन गुजारा, फिर वो चाय पानी पी के उठा और उसने बोला अरे सब ठीक हो जाएगा बेटा।
ये बेवकूफ़ी छोड़ दो। अपनी कहानी हर एक के सामने रोना छोड़ दो। जो तुम्हारी कहानी है वो तुमने जी ली है। अब तुम आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को बेटर करो। अगर बच्चे हाथ में तो बच्चों की लाइफ बेटर करो, अगर अकेले हो तो अपनी लाइफ को बेटर करो। नार्सिसिस्ट को ये दिखाओ कि तुम कहां से बिलोंग करते थे। नंबर 7, जो भी तुम्हें कंट्रोल करता है वो तुम्हारे इमोशंस को और हर चीज को कंट्रोल करता है। जिसने भी तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया उसके हाथ में सब कुछ आ गया। तुम्हारा जीवन, हर चीज उसके हाथ में आ गई। अपने इमोशंस का ध्यान रखो, अपने इमोशंस को अपने तक रखो। हर वक्त इतने इमोशनल मत बनो कि नार्सिसिस्ट के साथ आज तो लड़ाई में हो, 2 दिन बाद ट्रॉमा बॉन्ड हो जाओगे और परसों उसके पास वापस आ जाओगे। अपने इमोशंस को अपने काबू में रखो। नंबर 8, नार्सिसिस्ट द्वारा किया गया हर एक एक्शन एम्पैथ द्वारा रिएक्शन नहीं मांगता। जरूरी नहीं है कि हर वक्त ही लड़ाई लड़ी जाए, जरूरी नहीं है हर वक्त ही कूदा जाए, हर वक्त ही बहस में जाया जाए, हर वक्त ही अपने आप को साबित करने की कोशिश की जाए। साइलेंस भी एक स्ट्रेंथ है। नार्सिसिस्ट जब ये चाह रहा है कि आप उससे लड़ोगे और आप नहीं लड़े, आपने साइलेंट रह के अपना टाइम निकाल लिया, वो भी एक समझदारी है और नार्सिसिस्ट के मुंह पे वो भी एक थप्पड़ है। नंबर 9, किसी से आस मत लगाओ कोई तुम्हें बचाने आएगा। कोई ऐसा परफेक्ट डे नहीं आएगा कि कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा। तुम्हें अपने आप को खुद ही प्रिपेयर करना होगा। अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना होगा अंदर से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, धीरे धीरे पॉइंट दर पॉइंट इतना अपने आप को कंट्रोल कर लेना है ताकि तुम अपने आप को खुद ही बचा पाओ। नंबर 10, झूठी रिश्तेदारी से रिश्तेदारी ना होना बढ़िया। झूठे रिश्तेदार जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, तुमसे बातें सुन सुन के नार्सिसिस्ट तक पहुंचा रहे हैं, तुमसे बातें सुन सुन के तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं, ऐसे रिश्तेदारों का ना होना ज्यादा अच्छा। नंबर 11, एक झूठा दोस्त एक शत्रु से ज्यादा, एक दुश्मन से ज्यादा, एक नार्सिसिस्ट से ज्यादा खतरनाक है। यह बात ध्यान में रख लेना। एक झूठा दोस्त जो तुम्हारे करीब रहता है और हर राज जानता है और हर राज को नार्सिसिस्ट तक पहुंचा देता है और फिर उसी मैन्युपुलेशन का हिस्सा बन जाता है, वो नार्सिसिस्ट से भी ज्यादा बड़ा सांप है। नंबर 12, कंफर्ट जोन तुम्हारे ड्रीम्स को खत्म कर रहे हैं। अब तुम कहोगे कि कंफर्ट जोन है कहां पे? हमें तो नार्सिसिस्ट ने दुखी कर रखा है। नार्सिसिस्ट ने जो आपको 4 दीवारी में बंद करा है, उसने एक कंफर्ट जोन में डाल दिया आपको। आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, आप लोगों से मिलते ही नहीं हो, आप इंटरेक्ट ही नहीं करती हो। तो ये क्या है? ये कंफर्ट जोन है। और कंफर्ट जोन में रहना आपके ड्रीम्स को खत्म करता है। नंबर 13, जब एक बार फ्लाइंग मंकी की पहचान हो जाए, उससे चाहे मान हो, सम्मान हो, औहदा हो, कोई गिफ्ट हो, कोई पूंजी हो, कुछ भी नहीं लेना फ्लाइंग मंकी से, क्योंकि उसका सब कुछ देना आपको सूद समेत वो वापस लेगा। नंबर 14, नार्सिसिस्ट के सामने चुप ज्यादा रहो और सुनो बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा सुनोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और जितने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उतना ज्यादा नार्सिसिस्ट का पैटर्न नजर आएगा और जितना ज्यादा नार्सिसिस्ट का पैटर्न नजर आएगा उतना जल्दी आपको नार्सिसिस्ट की काट करने का उपाय नजर आएगा। नंबर 15, जिन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते उनके साथ 1 मिनट मत बैठो। जो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते उनके साथ 1 मिनट मत बैठो। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं आते, जिनकी एनर्जीज तुम्हें पसंद नहीं आती, जिनके आसपास रहना तुम्हें पसंद नहीं आता, जिनके साथ बैठना तुम्हें पसंद नहीं आता, उनके साथ झूठे तौर पे भी मत बैठो। अपनी एनर्जी बचाओ और जितनी एनर्जी बचाओगे उतनी तरक्की करते जाओगे। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट से डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।